लेकिन तुम एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर उस पद को तार तार की और अपनी मानवता, अपने चरित्र को चरितार्थ करके हर एक पीड़ा को हरने के लिए पति को बनाया गया है और पति के खिलाफ पति को ही पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम कीजिएगा तो आरती लेकर कोई सकता है कि व्यक्तिगत चीज को कैमरा पर लाने का क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए, घूस लेना व्यक्तिगत है? शादी के बाद दो बच्चा हो गया, शादी के बाद जो है इतना दिन बीत गया और अभी तक ज्योति मौर्य को ये नहीं पता चला कि उनका पति सफाई कर्मी या बाबू है। तुम किसी लायक नहीं थी और तुम्हारे पति ने इस लायक बना दिया कि तुम समाज की सेवा पर करो, उस गद्दी पर बैठकर एसडीएम की मर्यादा को बढ़ाओ। पति एक बढ़िया सा भरोसा किया हुआ था, उस भरोसे को उन्होंने तोड़ा है, इसलिए विरोध हो रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य की गलती की वजह से आज तमाम नारी शक्ति को जो है अपने घर पर आकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि एक नारी ने ऐसा काम कर दिया जो शायद से समुचित नारी समाज के लिए कलंकित करने का विषय है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बेचारे पति आज पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं और जहां देखो वहां इन्हीं लोगों का चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रहा है और जिसको देखो वो एसडीएम ज्योति मौर्य का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बहुत ऐसे केस आता है जिसमें पति पत्नी को प्रताड़ित करता है और ये बात सत्य है कि हजारों लाखों ऐसे मर्द हैं जो औरत को घर में प्रताड़ित करते हैं और उनको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और उन पे अत्याचार करते हैं। लेकिन आज सब कोई ज्योति मौर्य का विरोध कर रहा है। क्यों भाई ज्योति मौर्य का विरोध इतना क्यों आखिर? इसलिए क्योंकि वो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और इस देश की सभ्यता से खेलने का प्रयास किया है। उनका बिना पीड़ा जाने, उनका बिना अंदर का बात जाने, पति होते हुए क्या पीड़ा भाई? हाँ। एक पति जो 7 जन्म तक 7 वचन निभाने का वादा करता है, जो पति ये वचन देता है कि हम 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाएंगे, उस पति के सामने क्या पीड़ा? जो पीड़ा वो पति के सामने प्रकाशित कीजिए ना, बताइए। हर एक पीड़ा को हरने के लिए पति को बनाया गया है और पति के खिलाफ पति को ही पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम कीजिएगा तो आरती लेकर कोई हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो। क्या मजबूरी हो सकती है? बिना मजबूरी जाने लोग विरोध कर रहे हैं, महिला विकास मंच के लोग विरोध कर रहे हैं, जितना लोगों को जितने लोग हैं सबको ज्योति मौर्य का विरोध कर रहा है, सबको। लेकिन उनके भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा है। क्यों? तो भावना को बताना चाहिए था ना। किससे बताती? अपने पति से, अपने परिवार के साथ बताती। अच्छा ये बताइए, आई लव यू का मतलब क्या होता है? आई लव यू बोल रही हैं और उसमें स्वीट हार्ट, मतलब जो जो बातें नहीं करनी चाहिए वो तमाम बातें हो रही हैं। हम तो यही कहते हैं कि देखिए किसी की कोई गलती नहीं है, बहुत सारे मर्द भी प्रताड़ित होते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी प्रताड़ित होती हैं और सबके लिए आवाज उठना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जिस चपरासी पति ने, जिस सफाई कर्मी पति ने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाकर ये दायित्व दे दिया कि तुमको देश के लोगों का जो है अच्छे से चलाना है, देश की मदद करनी है, देश के लोगों का जो है बातों को सुनना है, वो अपने परिवार को नहीं चला पा रही, वो देश को क्या चलाएगी? जरा सोचिए। उनका ये आरोप है कि जब वो हमसे शादी किए थे तो हमसे झूठ बोलकर शादी किए थे। वो कहे थे कि हम कोई बड़े पद पे अधिकारी हैं कोई, और जब शादी हो गया तो पता चला कि ये सफाई के बाद दो बच्चा हो गया, शादी के बाद जो है इतना दिन बीत गया और अभी तक ज्योति मौर्य को ये नहीं पता चला कि उनका पति सफाई कर्मी या बाबू है। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए ढकोसला है, बाकी सच्चाई कुछ और है। और यही बात सत्य है कि वो कहीं ना कहीं दलाली करती थी, घुसखोरी करती थी और इसके बाद अपने पति को धोखा देने का काम किया, जिसकी वजह से उनके पति आलोक मौर्य ने उनको छोड़ने के लिए बेबस हो गए। और दुर्भाग्य का बात है, देखिए अगर शायद से यही बात ज्योति मौर्य के साथ घटित होती तब भी विरोध होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि तुम किसी लायक नहीं थी और तुम्हारे पति ने इस लायक बना दिया कि तुम समाज की सेवा पर करो, उस गद्दी पर बैठकर एसडीएम की मर्यादा को बढ़ाओ। लेकिन तुम एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर उस पद को तार तार की और अपनी मानवता, अपने चरित्र को चरितार्थ करके उसको ताक ताक कर दिया। और यही कारण है कि आज एसडीएम ज्योति मौर्य का विरोध हो रहा है, कोई और कारण नहीं है। तुमने उस जो है मर्यादित पद को जो है गलत साबित किया और अपने पति के मंसूबों पर, जो पति एक बढ़िया सा भरोसा किया हुआ था, उस भरोसे को उन्होंने तोड़ा है, इसलिए विरोध हो रहा है। पति भी तो आकर कैमरा के सामने एकदम आकर अपने घर के चीजों को खुलेआम कैमरा के सामने आके एक्सपोज नहीं बोलता तो उसको मार दिया जाता। जो पत्नी एसडीएम पद पर तैनात है, व्यक्तिगत चीज को कैमरा पर लाने का क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए, घूस लेना व्यक्तिगत है? नहीं, घूस लेना नहीं। पति और पत्नी के बीच का जो झगड़ा था, जो मामला था, उसको वो घर में रखते, घर में सलटते, माँ बाप है, गार्जियन है, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं गलत किए कि इसको कैमरा पे इसलिए किए कि बहुत सारे ऐसे पति होंगे और शायद से इस बात को आज नहीं बताया जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जागरूक नहीं होंगे। तो सही बात है, उनको उस निजी चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि कुछ लोग उससे सबक ले सके। उनकी वजह से आज देखिए कि उन लोगों के मामला के वजह से आज हजारों औरत जो शादी के बाद से जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, उनको उनके सपनों पे पानी फिर गया। तो बहुत सारे पति अपने पत्नी को पढ़ाई किसकी गलती की वजह से? एसडीएम ज्योति मौर्य की गलती की वजह से आज
तमाम नारी शक्ति को जो है अपने घर पर आकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि एक नारी ने ऐसा काम कर दिया जो शायद से समुचित नारी समाज के लिए कलंकित करने का विषय है। तो दुर्भाग्य का बात यह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने इस तरीके का काम किया जिसकी वजह से पढ़ने लिखने वाली सभ्य नारियां भी, सभ्य लड़की और सभ्य महिलाएं भी आज जो है घर में जो है कैद हो गई हैं। और यही कारण है कि ऐसे समाज के लोग जो हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे लोगों की वजह से बहुत सारी नारियां जो हैं वो पीड़ित रहती हैं, बहुत सारी नारियों का हनन होता है, उनके चरित्र का हनन होता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पद की गरिमा को नहीं समझ पाई, वो उस कुर्सी की गरिमा को नहीं समझ पाई जिस लायक उनके पति ने उनको बना दिया था। शायद से पति नहीं होता तो उनको पढ़ने के लिए धन नहीं एकत्रित होता, वो पति पढ़ाया इसलिए ताकि ये समाज की सेवा कर सके, और वही पति अपने पति को पीछे पीछे भाई धोखा देने लगे। एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो 3-3 शादी कर लेते हैं, 2-2 शादी कर लेते हैं, रामविलास पासवान कर लिए थे, वो भी गलत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बीवी हैं और बाहर जाके मुंह मरा रहे हैं, बाहर जाके दूसरे लड़की के साथ सो रहे हैं, बाहर जाके दूसरे लड़की के साथ से खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और डेट पे जा रहे हैं। तो ये कहां, वो भी गलत, उनका भी विरोध होना चाहिए। ऐसे समाज में क्या बोल रहा हूं कि इसमें किसी जो है किसी एक वर्ग को, किसी एक पक्ष को नहीं कोसना। बहुत सारे ऐसे आलोक मौर्य होंगे जो प्रताड़ित होते हैं, बहुत सारे ऐसे आलोक मौर्य होंगे जो अनेकों लड़कियों के साथ संबंध बनाकर रखे होंगे, लेकिन यहाँ भरोसे की बात है, भरोसे की बात है, यहाँ पर सभ्यता की बात है, रिश्ते की है। उस रिश्ते को उन्होंने तार तार किया, उस रिश्ते को कलंकित किया है। और यहाँ पर आज नहीं हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो ये भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति जो है ये पीछे चली जाएगी और हजारों हजार साल पीछे चले जाएगी। ये वेस्टर्न कल्चर की बात यहाँ करते हैं, एक औरत जो है 5 मर्दों के साथ रह रही है, 5 औरत 5 मर्दों के साथ, घर में पति है और जाकर दूसरे के साथ रह रही है, घर में पत्नी है और पति जाकर दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो भाई गलती तो दोनों तरफ है। देखिए सही बात तो यही है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इसी को बदलना है। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा और कोई माँ बहन बेटी इस तरीके से जो है रिश्तों में रहना पसंद नहीं करेगा। जिसका मर्जी तलाक दे दिया, जिसका मर्जी विवाह कर लिया, मर्जी बॉयफ्रेंड बना लिया, मर्जी गर्लफ्रेंड बना लिया। सोचिए क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस समाज के ऊपर। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है और इसी प्रभाव को हटाने के लिए इन तमाम चीजों को पर्दे के सामने आने चाहिए। पर्दा के पीछे कब तक लुका छुपी का खेल खेलते रहेंगे। तो सही बात तो ये है कि ऐसी बातें जब समाज में होंगी और खुले आसमान के नीचे होंगी तो सच में लोग जागरूक होंगे, लोग शिक्षित होंगे और लोग आवाज उठाना सीखेंगे। लेकिन इतना चर्चा नहीं ना होना चाहिए इस पे, नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि इससे कहीं ना कहीं समाज में गलत प्रभाव पड़े। कल एसडीएम ज्योति मौर्य अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती। जब वो अपने पति को धोखा दे सकती तो मरवाने में उनको क्या जाता था, मरवा देती तब कौन बोलता कि आवाज उठाना चाहिए था, आवाज उठाना चाहिए था। तो उन्होंने आवाज उठाया तब भी गलत और नहीं उठाते तब भी गलत। ये समाज है, दोनों तरफ से खींचने का प्रयास करता है। हम तो यही कहते हैं कि देखिए ज्योति मौर्य अपनी जगह ठीक हो सकती है कानून की दृष्टिकोण में, लेकिन सामाजिक तौर तरीके पर उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्होंने 2-3 जो है परिवारों को तोड़ने का काम किया है और जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर माननीय न्यायालय संज्ञान ले, ताकि देखिए महिला जब प्रताड़ित होती है तो तमाम प्रदर्शनकारी आ जाते हैं, तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग आ जाते हैं, तमाम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम संगठन के लोग महिलाओं का समर्थन करने लगते हैं। लेकिन पुरुष प्रताड़ित होता है तो कोई संगठन सामने क्यों नहीं आता है? सवाल है ना। आज ज्योति के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई आयोग नहीं। आज ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य रो रो कर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और उनके साथ धरना देने वाला कोई नहीं है। कहां गया पुरुष आयोग? जैसे महिलाओं का समर्थन होता है वैसे पुरुषों का भी समर्थन होता है। जरूरी नहीं कि महिलाएं ही प्रताड़ित होती हों, जरूरी यह भी है कि पुरुष प्रताड़ित होते हैं, जरूरी और यह भी है कि हाँ होते हैं, पुरुष प्रताड़ित होते हैं। आलोक मौर्य जैसे लोग, बहुत सारे पुरुष आज प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल, समाज में अगर इस तरह का घटना घटता है तो कोई भी पक्ष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, जो भी इस तरह का घटना करे उसको सजा दिया जाए, ताकि समाज में जो इस तरह का जो घटना हमेशा घट रहा है और समाज में हर दिन इस तरह का घटना देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस पे लगाम लग सके। बाकी आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक हो रहा है, चैट वायरल। देखिए पति को वो रिश्ते को बचाने के लिए इतनी दिन से मशक्कत कर रहा था, वो चाहता था कि रिश्ता बच जाए, तभी तो उसका चैट पुराना संजो कर रखा था। हो सकता है कि उसके कटघरे से चीजें बाहर निकल गई हो, उसके दायरे से चीजें बाहर निकल गई हो, इसलिए सार्वजनिक करना पड़ा। अगर वो रिश्ते को पहले बचाने का प्रयास तो जरूर किया होगा। जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी पत्नी को एसडीएम बना सकता है, वो सच में अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया होगा, इसलिए चैट तमाम चीजें रखा रहा होगा। लेकिन आज जरूरत पड़ी, उसको लगा कि शायद से ये बीवी हमसे संभलने वाली नहीं है और इसकी पोल अब खोलनी पड़ेगी, नहीं तो ये तमाम समाज के लोगों को ठगने का प्रयास करेगी और देश के साथ गद्दारी भी कर रही थी। वो ज्योति
मौर्य जो है एसडीएम पद पर बैठकर देश के लोगों के साथ, देश की भोली भाली जनता के साथ गद्दारी का काम कर रही थी। घूस लेना एक कानूनी जुर्म है, दलाली करना एक कानूनी जुर्म है। उस कुर्सी पर आपको निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए था, फिर भी घूस और दलाली, घूस और दलाली। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है और ऐसे पतियों का भी होना जरूरी है जो कदम उठा पाए अपनी पत्नी के खिलाफ। नहीं, बहुत सारे पत्नी के लिए चापलूसी लोग करते हैं, तो ऐसे पतियों का भी होना जरूरी है कि अपने घर में जब कोई घूस लेता हो तो तमाम लोगों की बात खोलने के लिए तैयार हो। बाकी दूसरे की पोल तो सब खोलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी और अपने घर की पोल खोले वही सच्चा मर्द कहलाता है। और आलोक मौर्य सच में एक मर्द हैं।